22 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। नवरात्र का हर दिन माँ दुर्गा के विभिन्न 9 स्वरूपों में से किसी न किसी एक रूप से संबंध रखता है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। ऐसे में ब्रह्मचारिणी के नाम का अर्थ है तपस्या का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ से विचलित नहीं होता है। कैसा है माँ का स्वरूप, ये भी आपको बताते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित ब्रह्मचारिणी आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती है। माँ सृष्टि में ऊर्जा के प्रवाह, कार्यकुशलता और आंतरिक शक्ति में विस्तार की जननी है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे में कमंडल है। ये अक्षयमाला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम, तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है। भक्तों को ये अपनी स्वर्ग संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में ये अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। माता ब्रह्मचारिणी का जो पूजा मंत्र है वो कैसा है? माता ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों कठिन तपस्या करने के बाद माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत किया था, जिससे देवों के देव महादेव प्रसन्न हुए थे। शिवजी ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। देवी का पसंदीदा भोग चीनी और मिश्री है, इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं। ऐसे में आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग भी लगा सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। सुबह शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की उपासना करें और माँ की पूजा में पीले या सफेद रंग के वस्त्र का उपयोग करें। माता का सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल या कमल के फूल का ही प्रयोग करें। माता को दूध से बनी चीजों का ही भोग लगाएं। इसके साथ ही मन में माता के मंत्र या जयकारे लगाते रहें। इसके बाद पान सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा करें। फिर कलश देवता और नवग्रह की पूजा करें। घी और कपूर से बने दीपक से माता की आरती उतारें और दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद सच्चे मन से माता के जयकारे लगाएं। इससे माता की असीम अनुकंपा प्राप्त होगी। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत सरल है और उससे भी सरल है उनको प्रसन्न करना। माँ ब्रह्मचारिणी को सच्ची श्रद्धा से अगर बुलाया जाए तो वो तुरंत आ जाती हैं। माँ दुर्गा का ये स्वरूप अनंत फल देने वाला माना गया है। माँ की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से हजारों राक्षसों का अंत किया था। तप करने से इनको असीम शक्ति प्राप्त हुई थी। माँ अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं और आशीर्वाद देती हैं। माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूरा हो जाते हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माता की शक्ति के प्रभाव से तन मन के सभी दोष दूर होते हैं और जीवन में उत्साह व उमंग के साथ साथ धैर्य व साहस का समावेश होता है। माँ दुर्गा का ये दूसरा स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। माँ ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति कथा कैसे हुई ये बताते हैं आपको। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपस्विनी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। इन्हें त्याग और तपस्या की देवी माना जाता है। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। इनके इसी रूप की पूजा और स्तवन दूसरे नवरात्र पर किया जाता है। हजारों वर्षों तक की थी माँ ने तपस्या।
आचार्य बालकृष्ण मिश्रा के मुताबिक देवी ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा की नव शक्तियों में इनका दूसरा स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आया है कि माता ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर मैना के गर्भ में उत्पन्न हुई। देव ऋषि नारद के कहने पर माता ब्रह्मचारिणी शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर हजारों वर्षों केवल फल खाकर कठिन तपस्या की। पुन शिव को विशेष प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मचारिणी ने 3000 वर्ष तक वृक्षों से गिरे सूखे पत्तों को खाकर कठिन तपस्या की थी। अनेक सिद्धि होती है प्राप्त। ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना एवं आराधना करने से भक्तों को अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार इत्यादि की वृद्धि होती है। इनकी कृपा से भक्तों को स्वतंत्र विजय की प्राप्त होती है एवं जीवन के अनेक प्रकार की परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। माता ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला, बाएं हाथ में कमंडल है।